जो हमारा प्रॉपर क्वारंटीन फैसिलिटी है वहाँ पे पॉजिटिव उनके टेस्ट जो आए और ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक है, उनका कोई सिम्टम किसी भी तरह का नहीं। जो एक पहले वाले पवन कुमार और तो आपको पता लगी हुई, कल वाले जो हैं ये डेराबस्सी में बेसिकली काम करते थे और किसी तरह ये पास वगैरह लेके उनको वहाँ के वाक्य के माध्यम से मैं वाक्यों को बताना चाह रहा हूँ। कई बार जो जल्दी आने की जो धारा ने जो ये इतना जो चलाया हुआ है अभियान चलाया हुआ है, जो लोग 5-5 साल से घर नहीं आए हैं अभी उनको अपने घर की याद आई। सभी को नहीं कह रहा मैं, सब कई ऐसे हमारे मामले आए जो लोग यहाँ पे आए हैं और जो कह रहे हैं कि घर में ये बीमार है वो बीमार है, तो लोग अपने माता पिता को नहीं छोड़ रहे हैं, जो उनकी बीमारी का फायदा उठाने छुड़ाने की इसमें खिलाफ है। ये चीज़ जो है अब बिल्कुल समझाने वाली स्टेज से जो बाहर हो। आपके जो फिलेल कैंप में दोनों जो केसेज अभी पॉजिटिव आए हैं ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है लापरवाही का, और ये जो इस तरह की जो लापरवाही भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो यही बोलेंगे आपकी इस तरह से जो एकदम इमेच्योरिटी बोलेंगे, इमेच्योरिटी का फायदा है, इसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। आपका जो कल वाला केस है वो डेराबस्सी से किसी तरह पास लेके रात को पहुँच गए, वहाँ इन्होंने बैरियर पर आकर लड़ाई झगड़ा किया, अगले दिन इनकी FIR हुई, उसके बाद इनको होम क्वारंटीन में रखा था। होम क्वारंटीन से उनको उठा के फिलेल कैंप में ले जाना पड़ा। फिलेल कैंप में भी सौभाग्यवश बाकी सभी नेगेटिव है, मगर एक ये व्यक्ति जो है संदीप कुमार शर्मा, उनको नाम पर उसका जो टेस्ट जो है वो जो आपके लाइव चल रहे हैं वहाँ का नाम आ गया, चलो कोई तो पता नहीं जाता है बट ये पॉजिटिव आए और कल से बस अब उसी में लगे, नॉन स्टॉप लगे। रात को 11:30 बजे तक सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उसके बाद सारा ये सर्वे करा के आज मोहाली में भी टाइप किया। इसके जो कारण है, अब पहले शुरू में लग रहा था सभी को कि पवन कुमार जो है परसों बने, हमें लगा कि जो पवन कुमार जलंधर वाले हैं ये वहाँ से संक्रमण तो नहीं हुआ, और फिर हमने देखा कि ओवरऑल जो है दोनों का कोई कॉन्टैक्ट बीच में नहीं, और ना इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा, ना एक दूसरे को कभी मिले, या किसी भी तरह के संपर्क की कोई संभावना नहीं। और उनके संपर्क में जो जलंधर वाले उनके संपर्क में तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, उनके संपर्क में 6 या 7 व्यक्ति जो संपर्क मतलब उसके आसपास जो रहे उनका उनको एक अलग फैसिलिटी लगी, और सौभाग्यवश वो कभी नेगेटिव, और इसमें वो 2 लोग वो भी हैं जो उनको साथ आए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब उनकी सैम्पलिंग अब करनी पड़ेगी घर वालों की, और ओवरऑल जो है थोड़ा सा डिकंजेशन जो है उसकी रेल फैसिलिटी भी करनी है, और प्रोएक्टिव टेस्टिंग की वजह से इस तरह की केसेस सामने आए। अगर ये उनको क्वारंटीन में नहीं रखा होता तो ये घर जाके जो है नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप होते और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती। एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आज आपको देने का है वो ये है कि चोरी छिपे घर में लोग आ रहे हैं और जो अवैध तरीके से आ रहे हैं, अब हम उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब किसी भी तरह की लापरवाही हम पहले समझा बुझा के बफर क्वारंटीन में ही आ रहे थे, जो क्वारंटीन फैसिलिटी में देख रहे थे। अब क्योंकि थोड़े से मामले 2-3 दिन में इस तरह के आए हैं और ये सारे इलीगल तरीके से एंटर होने के मामले सामने आ रहे हैं, अब जो है इसमें हमने फेसबुक के माध्यम से भी सबको सजेस्ट किया है कि अब एग्जाम्पलरी एक्शन और सुधारणात्मक कार्रवाई होगी, अगर इसमें संभावना नहीं है इसमें होगी। और जो इनको लिफ्ट दे रहे हैं या इनका सहयोग कर रहे हैं उन सब लोगों को भी FIR और उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सभी जो IPC की धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी।
और अगर ये पॉजिटिव आते हैं और इसमें ये देखने आता है कि इनको पता था कि ये पॉजिटिव थे, फिर जैसा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो हमें मीडिया की तरफ से इसमें शपथ 307 भी मैंने अटेम्प्ट को मॉडल इस तरह के हमने पिछले कल से 6 या 7 केस जो है वो अलग अलग जगह पे हमने ट्रेस किए और जो भी व्यक्ति अगर वो सरकारी नौकरी में है उनको इमीडिएट सस्पेंशन का ऑर्डर भी दे रहे जो इस तरह के इलीगल तरीके से आते हैं। आपके इस तरह के कुछ पास जो है भरमौर वाली तरफ पास है, वहाँ से कुछ लोग आए, उन सबको ट्रेस करके उनको घर से उठाया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये आपका जो सबसे मेन आज का आपके माध्यम से संदेश है। एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि आप 20 तारीख को ये ना समझें कि 20 तारीख को बिल्कुल लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाए। 20 तारीख को थोड़ी सी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है केंद्र सरकार ने अभी जो है आप अपने आप को मन आपको बना के करना पड़ेगा कि एक वीक जो है आप जहाँ पे जहाँ रहना पड़ेगा। और बॉर्डर्स पे हमारे जो क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं क्योंकि पठानकोट में हमारा जो है हॉटस्पॉट जो है बहुत बन रहा है और बहुत से केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए आपको जो पठानकोट वाली तरफ ये हमारी जो बैरियर एंट्री है वो हमने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट की और इसका हमने एक स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके जो अलग अलग पिलर्स हैं वो हम आपको अलग से दे देंगे। उसका नाम हमने ऑपरेशन चक्र भी रखा है। तो वैसे नाम ये ना कि सबको क्लैरिटी होगी इसमें क्या करना चाहते हैं। एक तो इसमें रैपिड टेस्टिंग किट्स का भी एक प्रदेश सरकार की तरफ से भी शायद वो 1-2 दिन में जो है मुझे करवाए जाएंगे। तो उसके बाद जो है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें रैपिड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया। एक जो आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेज हैं हम बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में अब देंगे और हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खास तौर पर जो इंटर स्टेट पास लेकर अगर पास लेकर भी आ रहे हैं हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते हैं कि हम आपको नहीं करना स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा। ओवर स्ट्रिक्टनेस इसलिए है थोड़े दिन से ओवर स्ट्रिक्टनेस इसलिए है कि हमारे जो केसेस देखिए न्यू यहाँ का एनवायरनमेंट बना हुआ आपने देखा है कि सिर्फ एक आदमी की गलती से ही सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब है। तो हम जो है इस वक्त किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं लग रहा है कि जो इसमें जो एक केस जलंधर वालों का है तो उसके तो सभी सैम्पलिंग के रिजल्ट आ रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर काफ़ी सब नेगेटिव आए इंक्लूडिंग होमगार्ड स्टाफ, इंक्लूडिंग ऑल द कुक्स, इंक्लूडिंग ऑल दी नोडल ऑफिसर सभी वहाँ। तो ये खुशी की बात है बट अब इसमें नेगेटिव होने का भी अभी ये मतलब नहीं है कि हम एकदम से इसमें ये समझेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उसमें इस तरह की धारणा जो है सबने आई है उनको विलेनाइज किया जाए, उनको एक असामाजिक दृष्टि से जो है देखा जाए। ये चीज़ जो है ये भी हमारी जो छोटी सोच को मैं कहूँगा कि दर्शाता है क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि अब ये जो लोग हैं इनके अंदर लक्षण नहीं है, इनको खुद पता नहीं था कि ये पॉजिटिव है या नहीं। किसी को विलेनाइज करना, किसी को खलनायक की दृष्टि से देखना, उनके खिलाफ होती सीधी बातें करना ये अशोभनीय है। अगर जानबूझ के कोई आदमी अपनी जानकारी छुपा रहा है और उसको अवैध तरीके से अंदर आ रहा है मुझे लगता है कि उन लोगों को हम टारगेट करेंगे और ये जो मरीज़ हैं मरीज़ों को हम जो है उनकी चिकित्सा करके उनको जल्दी दुरुस्त करने की पूरी कोशिश तो हमारी तरफ से ये है। बाकी आप कोई पुलिस चौकी का भी क्वारंटाइन का है क्या है? इसमें सर जी ये बेसिकली प्रिकॉशनरी स्टेप है। कोई अगर संपर्क में आया तो थोड़ा एक बार उसकी टेस्टिंग वगैरह करके तब तक उनको क्वारंटीन किया जाए। कितने जवान की ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मैडम के पास है पर 20 से ऊपर सर एक दूसरा वहाँ पे सर और स्टाफ भेजा बिल्कुल जी स्टाफ वहाँ पे भेजा है और किसी भी तरह की टॉक्सिक कभी नहीं है। वैसे ये सभी जवान भी जो हमारे फिट हैं और इन्होंने सबने कहा है कि किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। सर इसको उठाते उसी दिन 28 तारीख को इसको वहाँ लेके गए थे जब उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी तो उसकी तभी उसी डिस्ट्रिक्ट से गया हुआ नहीं तो क्वारंटाइन वो बेसिकली ये था कि एहतियातन ये जिसके साथ बैठ के आया गाड़ी में बैठ के आया अब वो ड्राइवर जो गया ड्राइवर का भी रिजल्ट अवेट कर रहे हैं। हम वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने टाई अप किया है
बट एक और चीज़ पता लगी कि हल्दीराम की तरफ से जहाँ ये काम करते थे वहाँ से इन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन से पास लेने की कोशिश की। जब उन्होंने पास देने से मना किया फिर इन्होंने कहीं से ये जुगाड़ वाला पास कहीं से अरेंज किया और देखते दिखाते यहाँ तक पहुँचे। तो हमारी जो पहली वाली पुलिस है इन्होंने काफ़ी सतर्कता दिखाई, तब जाके ये लोग जो है पकड़े। तो इस तरह की जल्दबाजी कई बार लोग करते हैं, और जो साथ में बैठ के लोग आए, चंडीगढ़ से साथ में बैठ के आए, साथ में रह रहे हैं, वो नेगेटिव। तो हमें उम्मीद नहीं है कि पुलिस वालों को किसी भी तरह का खतरा है या किसी को भी हो सकता है। और फिर भी जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस कोविड-19 में हम कुछ कह नहीं। सर ये जो मछली का आपने बताया था ये बुलाना था सर, कोई सील किया सर या कोई कंटेनर कर सकता? ये अभी हम आज शाम तक इसका निर्णय लेंगे और शाम तक आपको बता रहे हैं। पहले रखे तो लोग इकट्ठे थे, आप उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए इसमें ऐसा है कि सारे के सारे लोग नेगेटिव थे, तो यूनिवर्सिटी तौर पे जो है हम इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि अभी किसी को भी कोविड इन्फेक्शन अभी नहीं है, कोरोना इन्फेक्शन। तो ये है कि अभी बदलाव से ये करेंगे कि हम इसको डीकंजेस्ट करें। जो आपके लोग हैं उनको 2 या 3 फैसिलिटी है, तो एक तरह से सेमी आइसोलेशन टाइप की फैसिलिटी में करेंगे। कुछ लोगों को ट्राइबल भवन में शिफ्ट किया है, बैग्स लगाए थे, अब सोच रहे हैं बीच में प्लाई का पार्टीशन जी। और टॉयलेट्स जो है वो टेम्परेरी बनवा रहे हैं। सभी को अब जो है वो जो उनके कंज्यूमेबल्स हैं वो अलग अलग दे रहे हैं, खाना जो कुक जा रहा है, और इस तरह के सारे एहतियात ले रहे हैं। और सर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है कि जो पेशेंट लेके गए थे जो पहला जो सिंथा से निकला था उनको टांडा बाबा ने मना कर दिया गया था। तो अब चंबा में की है कि अगर कोई पेशेंट अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या रख पाएगा चंबा? नहीं, वो सारा अरेंजमेंट है, वो आप चिंता ना करें, सारा इंतजाम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की स्थिति आती है उससे निपटने के लिए तैयार। और 12:40 पे लंच सर्व हुआ, ये सारी बातें बेबुनियाद और होते हैं कुछ बीच में लोग होते हैं। सर गुरमौत से कितने फाइल आउट? गुरमौत का एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट ये जो लोग आए हैं इसमें कुछ बताया जा रहा है कि सरकारी लोग भी बीच में कुछ आ गए हैं। तो सरकारी लोग आए हैं, सरकारी लोगों के सरकारी अफसर। उसका प्रसाद ने रिपोर्ट नहीं की और वो बता रहे हैं कि डीसी जलंधर जी की परमिशन है उनके पास। क्या केस है? वो भी ऐसे आया, पास दिखा कर आया, उसको क्वारंटाइन नहीं किया। नहीं, वो होम क्वारंटीन होगा, देखो ऐसा नहीं हो सकता क्वारंटीन नहीं हो। बट अगर वो पास लेके आया, कुछ उसमें रीज़न 2 या 3 रीज़न है जिसके ऊपर अगर वो पास लेके आ रहा है, अगर ऐसा है तो आप मेरे को डिटेल दे दीजिए, हम चेक करा लेते हैं। और एक बात और है कि हमने बॉर्डर्स पे जो हम ऑपरेशन चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, जो सारी गाइडलाइन बनी है, इसमें मजिस्ट्रेट हमने पोस्ट किया है। मेन चीज़ें अगर आपको बतानी हो, हम वहाँ पे अलग से एक स्क्रीनिंग टाइप का चैम्बर लगा रहे हैं उसमें, ताकि हमारे सबसे बड़ी बात है हमारा जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा सबसे पैरामाउंट है, तो उनको सबसे पहले उनको महफूज कर रहे हैं। और उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली पूरा मोबाइल से की एंट्री होगी, और उसमें टाइमिंग से लेकर हर चीज़ जो नोट होगी। सर ये ऑपरेशन चक्रव्यूह है क्या? मैसेज कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है सर? वीआईपी मूवमेंट मतलब क्या है? जो वीआईपी बाहर से सूचना है कि कुछ वीआईपी जी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या है, उनको भी कर रहे हैं सर क्वारंटीन? कौन वीआईपी है? कुछ सूचना है कि वीआईपी आए हैं सर चंबा आपकी में। सूचना गलत होती है, आपने मेरे जो स्क्रीनशॉट है उसका भी आपने कुछ गलत ही पढ़ी है। आपने इन्होंने बोल दिया जी कि इन्होंने मूर्ख बोल दिया लोगों को। एक हमने फेसबुक पे शेयर किया था, अच्छा, उसमें हमने ये लिखा था कि गाँव वाले भोले होते हैं मगर मूर्ख नहीं। पर नहीं सर, मैंने वो नहीं बोला था, शायद आपको जिसने आपकी सूचना गलत है, मैं इतना बोलना चाहूँगा। चलो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जी, अभी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, चंबा की खुद वीआईपीज है, जी जी वो खुद ना सिफारिश करें, जी जी ना किसी तरह का हस्तक्षेप है। और इवन जो प्रदेश सरकार के जो सारे वीआईपीज हैं उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वीआईपी। पर जो लाइव देख रहे हैं सर अभी, वैसे जो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, जो मूर्ख वाली बात है सर, वो कैसे कर सकते क्या क्या आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे हैं? ये सारा जो अभी तक हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये जो लोग हैं वो कई लोग जो बीच में मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं वो इस सारी की सारी योजना का जो है गलत लाभ होता है। अब आप देखिए कहीं का वो आ रहा था कि एम्बुलेंस में एक आदमी मृत बन के एक्टिंग करके जो वहाँ से क्रॉस हो गया, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ ऐसे ऐसा हुआ है।
और कोई प्रश्न? जिनकी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उनको पता है, वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको पास दे रहे हैं। ऐसा नहीं पास हम यहाँ से ऐसा नहीं बिल्कुल बंद किया हुआ है। हम दिन के 5 से 7 पास दे रहे हैं, बट वो सबसे एक्सट्रीमली रेगुलेटेड है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को जाना है तो जाने दो, ऐसा नहीं। जो जा रहा है उसको भी हम पूरी एक्सरसाइज करके उसके बाद यहाँ से छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर कोई जा रहा है तो हम 28 दिन तक उसको कह रहे हैं कि आप वापस ना आए, और अगर कोई आ रहा है तो हम उसको कह रहे हैं आप 28 दिन तक जा नहीं सकते। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो और सख्ती से करनी चाहिए। बट हम आशा कर रहे हैं कि ये केसेस जो है कम होंगे, और जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है तो हमें लग रहा है कि ये सेफ्टी जो है वो बढ़ती जाएगी, और मेरे ख्याल से 3 मई तक जो है आसार जो है काफ़ी अच्छे हैं। पर अब यही है कि जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो ये लोग थोड़ा सा हमें चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सारे लोगों ने, 6 लाख लोगों ने जो बलिदान दिया है, वो कुछ 2 या 3 मूर्ख लोगों की वजह से, मैं मूर्ख ही बोलूँगा, जो अपनी फैमिली को भी स्टेक पे रख रहे हैं, अपने आसपास वालों को भी स्टेक पे रख रहे हैं, और पूरे अपने ज़िले को स्टेक पे रख रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसको तो बनाओ नहीं पड़ा एक जगह पर न थूके, इससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका बनी रहती है। खुले में थूकने पर आप पर FIR हो सकती है। आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ लोगों को गाड़ियां चलाने के लिए पास जारी किए गए हैं। गाड़ी उसी कार्य के लिए प्रयोग करें जिसके लिए पास जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट ना दें। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। FIR के साथ साथ आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है और ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। यह सूचना आपको जिला प्रशासन चंबा द्वारा जनहित में जारी की जा रही है। कृपया ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आम नागरिकों के लिए सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी अनुपालना आप सभी सुनिश्चित करें। सरकारी आदेश अनुसार यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, अतः बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। मास्क न पहनने पर FIR दर्ज हो सकती है। सार्वजनिक जगह पर न थूकें, इससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका बनी रहती है। खुले में थूकने पर आप पर FIR हो सकती है। आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ लोगों को गाड़ियां चलाने के लिए पास जारी किए गए हैं। गाड़ी उसी कार्य के लिए प्रयोग करें जिसके लिए पास जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट ना दें। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। FIR के साथ साथ आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है और ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। यह सूचना आपको जिला प्रशासन चंबा द्वारा जनहित में जारी की जा रही है।
चंबा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र शर्मा, चेयरमैन किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं जो प्रशासन है उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने का पूरा, जिसको बोलते हैं कि पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो जान है उसको बचाने के लिए इवन अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं भरपूर। और साथ में चंबा की हमारी बहुत अच्छी संस्था मिस्टर दीपक भाटिया चला रहे हैं, तो दीपक भाटिया जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मौके पर, इस तरह की जो महामारी के दौरान जहाँ लोगों को घर घर राशन और दवाइयाँ और इस तरह की जो सेवा भाव ये दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस तरह की इंसानियत दिखाना इस मौके पर एक बहुत पुण्य का काम है और इसके लिए दीपक भाटिया जी बधाई के पात्र हैं कि जो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी परिवार में या किसी भी आदमी को, इंसान को जहाँ खाना नहीं मिल रहा है या जहाँ राशन नहीं मिल रहा है, जहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो कैसे ना कैसे ये उन तक पहुँचकर उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो देखो, इस तरह के प्रयास जो है ये अपने आप में एक बहुत अनूठे प्रयास हैं, क्योंकि ये प्रयास हटके करते हैं और इन प्रयासों से क्या होता है कि समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और साथ में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे चंबा जिला की जो पुलिस है बड़ी मुस्तैदी दिखा रही है, चंबा जिला का प्रशासन बड़ी मुस्तैदी दिखा रहा है, भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से पुलिस के जो पैरें चप्पे चप्पे पे लगे हैं, ठीक है, और मुझे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनका भी एक बहुत अच्छा सहयोग है, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं ताकि हम जनता की, जो आम जनता है, उनकी जान बच सके। तो मुझे लगता है हम सभी को उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उनको भरपूर सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि ये वो सहयोग हमारे लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, वो सहयोग हमारे लिए, अपने लिए होगा। अगर हम इन विभागों को सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये महामारी जो है वो एकदम से दूर होगी। और मुझे लगता है इस महामारी को ख़त्म करने के लिए हमें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर प्रशासन हमें कोई भी आदेश देता है कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घरों से बाहर ना निकलें, ज़रूरी सामान को छोड़कर, अगर आपके पास आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है तभी आप जो ढील दी गई है कर्फ्यू में उस दौरान निकलिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि घर से बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी है प्रशासन ने। और जिस तरह से प्रेरणा दी इंस्पिरेशन जैसी संस्थाएं भी आगे आई हैं, इन्होंने भी डोर टू डोर लोगों को जो अपनी सेवाएं हैं वो मुहैया करवाई हैं। तो देखिए ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और हमारे लिए एक बहुत बेहतर प्रयास है। सो सभी चंबा वासियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक विनती है कि आप अपने अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, ताकि इस कोरोना महामारी से जो हमारे वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं, जो हमारे जो सेवियर्स हैं, जो हमें बचाने की प्रयास कर रहे हैं, उनको एक अच्छा फील हो और उनके जो प्रयास हैं वो सक्सेसफुल रहें। यही मेरी सभी लोगों के लिए एक अपील भी है और एक गुजारिश है। सो मैं प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रशासन का भी एक बार अपने स्कूल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से भी एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह की जो महामारी है, इस महामारी में जो अपना सहयोग दे रहे हैं और जितनी भी संस्थाएं इस महामारी में अपना सहयोग दे रही हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। विशाल सतरावला, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेंट स्टीफन स्कूल हूँ और मैं अपने दो शब्द इस महामारी के दौरान बोलना चाहूँगा। इसमें सभी लोगों को
जैसा एडमिनिस्ट्रेशन समझा रही है, बड़े अच्छे अच्छे लोग समझा रहे हैं कि हमें अपने घर में कंटेन रहना है। करीबन हमें 1 महीना तो हो गया है घरों के अंदर, और अगर हम चाहें तो हम भी बाहर निकल सकते हैं, बट हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना मान रहे हैं, पुलिस वालों का कहना मान रहे हैं, और जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका कहना मान के अपने लिए और अपने लोगों के लिए हम लोग घरों के अंदर हैं, ताकि हमारे समाज में समृद्धि आए दोबारा से और हम लोग फिर खुशहाल ज़िंदगी को जिएं। मैं इस दौरान पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सलाम करता हूँ, झुक के सलाम करता हूँ, एक एक आदमी को, जिसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक के लोग आते हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमन है, मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम है। उन लोगों ने अपनी ना लाइफ को देख रहे हैं, ना अपनी फैमिलीज़ को देख रहे हैं, वो किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ संस्थाएं हैं चंबा में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था है जिसको मैं बहुत दिनों से, करीबन 1 महीना तो मुझे ही हो गया देखते, वो डोर टू डोर जाके हर तरह की हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, लोगों को खाना खाने का, सामान देने का, जो जिसको जो ज़रूरत है बिना मांगे वो लोग सब लोगों के घरों में जा रहे हैं और उन लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस दौरान जब तक हम लोगों को सरकार ना बोले, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ना बोले, तब तक हम लोगों को अपने लिए अपने आप को कंटेन करके रखना है। और अगर जब हम लोगों को छूट भी मिलती है उस दौरान भी, उसके बाद भी हम लोगों को इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, जब तक इस दवाई के, इस बीमारी की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आती है प्रॉपर, जिससे हम लोगों को ये रहे कि अब हम लोग बाहर खुले होके घूम सकते हैं। धन्यवाद।
सभी को मालूम है कि जो कोरोना कोविड वायरस है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हम सबको कुछ एक सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी करनी चाहिए। जो हिदायत हमें समय समय पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाती है हमें फॉलो करना चाहिए और हम देख भी रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोगों की पूरी मदद कर रहा है और उनका मदद करने का मकसद यही है कि हम सब सुरक्षित रहें, हमें ऐसी जगह पर ना पहुँचे जहाँ पे कि ये वायरस जो है हमें अटैक करे, हमें ट्रांसमिट हो जाए। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सरकार को और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो करें, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान से सुने और अमल में लाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा एक हथियार है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं उसको मेंटेन करें। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से यही आशा करता हूं कि वो जल्दी से हम लोगों को इस महामारी के ऊपर जो है कंट्रोल पाने की हिम्मत दें और हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। मैं दीपक भाटिया प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की तरफ से समस्त चंबा की जनता से आग्रह करता हूं कि कृपया करके वो घरों में बने रहें और प्रशासन व सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करें। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन पिछले 27 दिनों से रोज़ाना ज़रूरतमंद परिवारों को राशन आवंटित कर रही है। इसी के तहत आज हमने क्रियां, जुखराड़ी, उदयपुर और अपना बालू में राशन वितरित किया और हम खासकर जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, स्कूल्स हैं अपने, उनके तरफ से हमें आज राशन वितरित करने के लिए मिला था, जिसमें से अपने सेंट स्टीफन स्कूल, अपना किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो अपना सुल्तानपुर में है, उसके अलावा अपने डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा, उनके अध्यापक प्रधानाचार्य ने अपना निजी उससे के लिए संस्था के लिए राशन वितरित करने के लिए दिया। हम इन सभी सज्जनों का धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया और हम लोगों को भी कहते हैं कि ये जितना भी जो भी ये हो रहा है आज 27 दिनों से जो ये संस्था लोगों को वितरित कर रही है राशन, ये उन्हीं के सहयोग से हो रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई इसमें अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित कर रहा है और उन्हीं के सहयोग से ये संस्था है एक ज़रूरतमंद तक राशन मुहैया करवा रही है। और हम फिर से एक बार कहेंगे कि जो प्रशासन, पुलिस या सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कृपया करके उनका पालन करें और आप में से किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उनके घर के आसपास कोई व्यक्ति अभी कुछ ही दिनों में जो बाहर से आया और उसकी इत्तला पुलिस को ना दी हो तो वो ज़रूर करके पुलिस व प्रशासन को दे। धन्यवाद। मैं अविनाश शर्मा प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था से आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुज़र रहा है। इसके चलते मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है वो घर में रहिए। अभी जो समय है, सभी देशवासियों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो घर पे रहिए और अभी जो समय है वो क्रांतिवीर बनने का नहीं है, बुज़दिल बनने का है। आप अभी अपने घर में रहिए। आज आपको मौका मिला है अपनी देशभक्ति दिखाने का, तो हमें वो करना है जो कोई नहीं कर सका। इटली जैसे, जर्मनी जैसे सारे देश जो है, अमेरिका जैसे हमारे कंपेयर किया जाए हमारे देश से तो वो परिपक्व हैं, वो हमारे से ज़्यादा रिच कंट्रियां हैं, लेकिन हमने वो करके दिखाना है, भारत ने वो करके दिखाना है जो कोई और देश नहीं कर सका। तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, पूरे भारत देश का साथ दें, ताकि हम इस महामारी से बच सकें। और देखिए, हम आप जो है वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। हमें तो 21 दिन का वनवास हुआ है। श्री राम भगवान जी को 14 साल का वनवास हुआ था। तो कहानियाँ जो हैं वो सुनने के लिए नहीं हैं, कहानियों से प्रेरित होना है, कहानियाँ से हमें प्रेरित होना चाहिए। तो ये कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है वो एक सफल कदम उठाने चाहिए। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, इस देश में जो है वो 130 करोड़ की आबादी है
अगर मान लीजिए कोरोना वायरस से 5% लोग इफेक्टेड हो जाते हैं तो 6.5% जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड होगी। हमारे देश में 1 लाख वेंटिलेटर हैं, तो इस समय में 90% लोग ठीक भी हो जाते हैं इस लक्षण से, तब भी जो है 5 लाख लोग बच गए। तो इस समय डॉक्टर के पास ऐसी कठिन परिस्थिति होगी कि वो 1 लाख वेंटिलेटर हैं और 5 लाख लोग इफेक्टेड हो चुके हैं, तो वो किसको रखेगा। ऐसा ही केस एक जर्मनी में आपने देखा होगा कि एक जर्मनी में केस आया था कि एक 75 साल का जो बुजुर्ग थे और एक 35 साल का लड़का था, उन्हें जो है वो इस सिचुएशन में किस तरह से एक डॉक्टर ने डील किया कि 75 साल के उन्होंने ये जज किया कि वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, तो 35 साल के एक युवक को वेंटिलेटर में रखा। तो इस तरह की परिस्थिति हमारे देश में ना आए, क्योंकि 135 करोड़ लोग हैं, 5% इफेक्टेड हो जाएंगे, 1 लाख वेंटिलेटर है, तो किस तरह से जो है हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति दिखाने का समय है। तो सभी, मैं प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था से अविनाश शर्मा आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है वो आज देशभक्ति दिखाएं और क्रांतिवीर ना बने, बुज़दिल बनने का समय है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें, ताकि हम जो है वो इस इन्फेक्शन या इस वायरस को फैलने से रोक सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की तरफ से आज भी हम कुछ ज़रूरतमंद जो लिस्टें हमें दी थी सेवा भारती की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस और गए जाके दे आए। कुछ आत्मा जैसे बहुत खुश होती है, ये कार्य करवा रही है, वो तो परमात्मा ही करवा रहा है, पर कुछ अलग ही फीलिंग है इस चीज़ की, जो कार्य हमसे परमात्मा करवा रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियां हैं देश की, और मैं समझता हूं कि इससे हम बहुत जल्दी पार पा जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर इस वक्त तो यही है कि हम सबको इकट्ठे होके, जैसे इकट्ठे मीन्स द अपने घर में रह के, अपने अगल बगल में देखो, कोई ऐसा तो नहीं है कोई भूखा सो रहा है, या कोई बाहर कोई पशु पक्षी, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेचर के साथ चलना है, कदम ताल करके ही चलना पड़ेगा हम सबको। पर ये एक तरह से टेस्टिंग टाइम है हमारा सब इंसानों का, तो इसको पार पाना है, और मुझे लगता है कि हम ज़रूर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसी लोगों की भावना है, जो पहले रूटीन में जो भावना होती है, जैसे जब कार्य करते हैं आम दिनों में, तो इस टाइम में कुछ ऐसा जज्बा है देश के लिए, अपनों के लिए, कि नहीं हम किसकी कोई ऐसे, आज जैसे हम स्कूलों में गए थे तो प्रिंसिपल्स वगैरह अपने पर्सनल उससे जैसे जो भी था उन्होंने कहा कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो उन्होंने संस्था को भी थोड़ा आशीर्वाद भी दिया कि हम आपके साथ हैं, फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत उन्होंने साथ दिया। तो अच्छा लगा कि लोगों का सबका सहयोग आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि हम जिस भावना से जैसे ये लोग कर रहे हैं, अवेयर हैं, जो प्रशासन, जो देश के नेता हमें जैसा कह रहे हैं वैसे उसी पद्धति से चल रहे हैं। इक्का दुक्का तो हर जगह पे होते हैं, जैसे वो बात अलग है। फिर मेरा मतलब है कि जिस गति के साथ लोग अपने आप को घरों में बंद करके बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक आवाज़ पे कुछ लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं, पर नहीं, लोग खुद अवेयर हैं। यहाँ बेशक कोई चंबा में ऐसी बात नहीं है, पर घरों में हैं। अच्छा है, परिवार के साथ बैठे हैं, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल रहा है। पर मेरा मतलब है कि जो इस वक्त कोरोना वायरस, बस कुछ टाइम और रुक लें तो बहुत जल्द इसकी जो वैक्सीन है वो तैयार हो रही है, कोशिश हो रही है दुनिया के हर कोने में, और
मेरे को लगता है कि सबसे पहले जो है मुझे आभास हो रहा है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वैक्सीन जो है सबसे पहले इंडिया में ही बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी और हम फिर एक आम जीवन जी सकते हैं खुशहाल भरा। बस ये वक्त जो है जैसे बीज को धरती में घुसना पड़ता है उसके 1000 दाने बनते हैं, उसी तरह हम इस वक्त धरती के अंदर ही हैं घर में बैठ के। कुछ ऐसा ही आभास मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द इस चीज़ को पार पाएंगे। तो जो कार्य प्रेरणा इंस्पिरेशन कर रहा है ऊपर वाला करवा रहा है और लोगों का सहयोग देख के मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम बहुत जल्द पार पाएंगे। नमस्कार, जय भारत।